एंड्रॉइड डेवलपमेंट के अंदर पिछले कुछ वीडियोस के अंदर हमने थ्रेडिंग और सर्विसेज के रिलेटेड बहुत कुछ सीखा है एंड आई एम श्योर कि आप इन चीज़ों को अगर प्रैक्टिस में लेके आएंगे तो जल्दी आप इसको नेक्स्ट अपनी प्रोडक्शन एप्लीकेशन में इन सारी प्रैक्टिस को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन स्टिल अभी तक हम कोई म्यूजिक एप्लीकेशन क्रिएट करना चाहते हैं जो हमारे पास डिफरेंट म्यूजिक प्ले करेगी, तो हमें स्टिल थोड़ा सा काम करना पड़ेगा क्योंकि हमें एक एलिगेंट वे चाहिए जिसके थ्रू हम सर्विस और एक्टिविटी दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कर सकें। और इस चीज के लिए हम बाउंड सर्विसेज को यूज करते हैं जो कि हमारे पास बिल्ट इन नेटिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं सर्विस और एक्टिविटी यानी कि यूआई के साथ कम्युनिकेशन का। इस वीडियो में देखेंगे हम डिटेल में बाउंड सर्विस का इंट्रोडक्शन और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। What's up everyone, welcome to your next video on threading and services in Android development। और एंड्रॉयड के अंदर इस वीडियो से हम हमारी जो थर्ड सर्विस है एंड्रॉयड के अंदर बाउंड सर्विस उसको स्टार्ट करेंगे। तो इस वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन लेंगे, डिटेल में देखेंगे किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम इंशाल्लाह इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन। हम एक कंप्लीट म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे वाइल लर्निंग बाउंड सर्विस। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम थोड़ा सा रीकैप देखें तो हमने अभी तक देखा है अपनी जनरल स्टार्टेड सर्विस को और इंटेंट सर्विस को, जिसको बेसिकली कोई भी एंड्रॉयड कंपोनेंट एक्टिविटी कंटेंट प्रोवाइडर सर्विस इटसेल्फ हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज कर सकते हैं और स्टार्ट सर्विस हम इसको यूज करते हैं। और हमने देखा था हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है और स्टार्टेड सर्विस की एक ड्राइड फॉर्म इंटेंट सर्विस दोनों हमने इंप्लीमेंट करके देखी थी। अब जो हमारे पास स्टार्टिंग सर्विस के केस में ये होता है, स्टार्टेड सर्विस के केस में कि जो हमारे पास कॉलिंग कंपोनेंट जब डिस्ट्रॉय होता है तो फिर भी हमारे पास जो सर्विस होती है वो नॉर्मली रन होती रहती है और अगर हम इसको स्टॉप सर्विस या स्टॉप सेल्फ कॉल नहीं करते तो ये इनडेफिनेटली बैकग्राउंड के ऊपर रन होती रहेगी। सिर्फ अगर इंटेंट सर्विस होगी तो वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होगी। और अब जो हम सर्विस जो है वो स्टडी करेंगे या देखेंगे वो हमारे पास है बाउंड सर्विस। बाउंड सर्विस को भी सेम है जिस तरीके से हमारे पास स्टार्टेड सर्विस होती है, एंड्रॉइड कंपोनेंट्स जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ एक्टिविटी कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विसेज स्टार्ट कर सकते हैं। इसको ब्रॉडकास्ट रिसीवर यूज नहीं कर सकता क्योंकि ये बेसिकली एक बिल्ड इन मैकेनिज्म प्रोवाइड करती हैं। बाउंड सर्विस जो होती है, बाउंड सर्विस जो होती है हमारे पास एक्टिविटी या कोई भी लॉन्चिंग कंपोनेंट जो होता है, कॉलिंग कंपोनेंट होता है वो और जो हमारी बाउंड सर्विस होती है वो आपस में कंटिन्यूसली इंटरेक्ट करती रहती हैं। और इसको बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं यूजिंग बाइंड सर्विस। और बाइंड सर्विस या बाउंड सर्विस के वाले से इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे ही कॉलिंग कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा तो जो बाउंड सर्विस होगी वो भी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आगे। यहाँ पे सबसे पहली चीज तो ये है कि जस्ट लाइक स्टार्टेड सर्विस हमारे पास बाउंड सर्विस भी हमारे मेन थ्रेड के ऊपर ही रन होती है। इसका मतलब आप कोई भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे इसके ऊपर। अगर आप करेंगे ऐसा तो यूआई ब्लॉक हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो चीज है यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिलेटेड टू बाउंड सर्विस बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्विस रिलेशनशिप प्रिंसिपल। अगर आपको क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप का पता हो तो वेरी गुड, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि क्लाइंट सर्विस में ये होता है, क्लाइंट सर्वर में ये होता है कि हमारे पास एक क्लाइंट होता है और एक हमारे पास सर्वर होता है। क्लाइंट जो होता है वो रजिस्टर होता है सर्वर के साथ, डिफरेंट क्लाइंट को रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर से रिक्वेस्ट को प्रोसेस करके जो है वो रिजल्ट बैक सेंड करेगा क्लाइंट को। और सेम वे क्लाइंट और सर्वर दोनों एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। अब इस सर्विस के केस में, बाउंड सर्विस के केस में जो हमारा कॉलिंग कंपोनेंट होगा वो हमारे पास हमारा क्लाइंट होगा और जो हमारे पास बाउंड सर्विस होगी वो बेसिकली हमारे पास सर्वर होगा। और जो हमारे पास बाउंड सर्विस होती है यानी कि जो हमारा सर्वर होता है कंटिन्यूसली इंटरेक्ट विद द कॉलिंग कंपोनेंट, वो कंटिन्यूसली जो हमारा क्लाइंट होता है इसके साथ जो है वो कम्युनिकेशन कर रहा होता है या इंटरेक्शन कर रहा होता है। नेक्स्ट ये है कि एनी ऐप कंपोनेंट कैन बाइंड टू द सर्विस एक्सेप्ट ब्रॉडकास्ट रिसीवर। पीछे भी हमने देखा कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर के अलावा बाकी तीनों जो कंपोनेंट है एक्टिविटी फ्रैगमेंट, कंटेंट प्रोवाइडर और सर्विसेज वो इसके साथ जो है वो बाइंड हो सकती हैं। और जैसे ही हमारे पास जितने भी फॉर एग्जांपल 4 या 5 अगर कंपोनेंट्स इसके साथ बाइंड होते हैं तो जैसे ही सारे बाइंडेड कंपोनेंट्स अनबाइंड होंगे तो ऑटोमेटिकली ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स। जिस तरीके से हमने स्टार्टेड सर्विस में देखा था कि स्टार्टेड सर्विस के लिए ऑन बाइंड तो हमें हर सूरत स्टार्टेड सर्विस है या हमारे पास बाउंड सर्विस हमें इंप्लीमेंट करना पड़ता है, लेकिन स्टार्टेड सर्विस के केस में हमारा ऑन बाइंड मेथड नल रिटर्न करता है। लेकिन जब हमारी बाउंड सर्विस होगी तो हमारा ऑन बाइंड जो वो एक आई बाइंडर जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न करता है। आई बाइंडर को बाद में देखेंगे क्या होता है हमारे पास। फिर हम क्या करते हैं, ऑन लाइक स्टार्टेड सर्विस दैट रिटर्न्स नल। स्टार्टेड सर्विस की तरह नहीं होगा कि जिस तरीके से स्टार्टेड सर्विस में हमारे पास ऑन बाइंड जो वो नल रिटर्न करता है, यहाँ पे ऑन बाइंड हमारे पास आई बाइंडर रिटर्न करेगा। ये ऑन बाइंड को आई बाइंडर रिटर्न करने की वजह से ही एंड्रॉइड फ्रेमवर्क उसको ये पता चलता है कि ये बेसिकली मेरे पास एक बाइंडेड सर्विस और चूंकि हम इसको कॉल करते हैं यूजिंग बाइंड सर्विस तो वो ऑन बाइंड को कॉल करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये इन्वोक्ड बाय बाइंड सर्विस, इसको हम स्टार्ट सर्विस नहीं बल्कि बाइंड सर्विस से कॉल करते हैं और इससे एंड्रॉइड फ्रेमवर्क को पता चलता है कि जो सर्विस में कॉल करूंगा वो मेरे पास बाइंडेड सर्विस है, बाउंड सर्विस है, तो वो डायरेक्ट ऑन बाइंड को कॉल करता है ना कि ऑन स्टार्ट कमांड को। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑन बाइंड फ्रॉम द सर्विस बाय ऑन बाइंड सर्विस। जिस तरीके से हम स्टार्ट सर्विस के साथ स्टॉप सर्विस को यूज करते थे, यहाँ पे बाइंड सर्विस के साथ हम अनबाइंड सर्विस को यूज करते हैं। किसी भी कंपोनेंट से जो जिसने इसको बाइंड किया हुआ उसको अनबाइंड करना चाहता है तो
नेक्स्ट हमारे पास डिफरेंट फ्लैग्स हैं, इसको अगेन बाद में देखेंगे जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंपैरिजन है स्टार्टेड सर्विस वर्सेस बाउंड सर्विस का। अब स्टार्टेड सर्विस जो और इंटेंट सर्विस दोनों आपने देखा था ऑलमोस्ट सेम ही है हमारे पास। ये दोनों बेसिकली कोई सिंगल टास्क है वो अकम्प्लिश करने के लिए यूज होती है। मे बी लॉन्ग टास्क इसके अंदर जो स्टार्टेड सर्विस होगी तो आपको बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली मेन थ्रेड के ऊपर होती है, लेकिन आप इसको बैकग्राउंड थ्रेड्स के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं या इंटेंट सर्विस ऑटोमेटिकली उसको हमारे लिए हैंडल करती है। लेकिन बाउंड सर्विस की होती है, बाउंड सर्विस क्यों यूज करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन के लिए यूज होती है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बेसिकली किसी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन के लिए नहीं, उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेन ये होती है कि लॉन्ग स्टैंडिंग ऑपरेशन कनेक्शन, यानी कि जो भी बैकग्राउंड के ऊपर काम हो रहा है आपका उसके साथ हमारा कनेक्शन परमानेंट या लॉन्ग टाइम के लिए बाइंडेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से, तो जैसे हमारा म्यूजिक प्ले होना शुरू होगा, अगर हमारी एप्लीकेशन डिस्ट्रॉय भी हो जाएगी तो यूजर ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि बैकग्राउंड के ऊपर म्यूजिक उसका चल रहा होगा और वो उसके साथ म्यूजिक पास प्ले या फॉरवर्ड जो सीख वो कर सकते हैं, यानी कि म्यूजिक प्रीवियस या नेक्स्ट प्ले कर सकता है या म्यूजिक को पास या प्ले कर सकता है। तो ये है कि हमें लॉन्ग स्टैंडिंग कनेक्शन की जब जरूरत होती है तो हम बाउंड सर्विस को यूज करते हैं। अगेन स्टार्टेड या इंटेंट सर्विस के केस में ये है कि इसको हम बेसिकली स्टार्ट सर्विस से यूज करते हैं, इसको हम इन्वोक करते हैं बाइंड सर्विस से। स्टार्टेड या इंटेंट सर्विस के केस में, इंटेंट सर्विस के केस में इंटरनली होता है, स्टार्टेड सर्विस के केस में हमें खुद करना पड़ता है कि ऑन बाइंड हमारे पास नल रिटर्न करता है, लेकिन बाउंड सर्विस के केस में हमारे पास ऑन बाइंड आई बाइंडर टाइप का एक ऑब्जेक्ट है इंटरफेस वो रिटर्न करता है। ये इसका फर्स्ट वर्ड आई है, इससे मतलब है कि ये इंटरफेस है हमारे पास। नेक्स्ट ये है हमारे पास स्टार्टेड या इंटेंट सर्विस के केस में ये है कि कंटिन्यू टू रन इवन इफ द कॉलिंग कंपोनेंट इज डिस्ट्रॉयड। तो स्टार्टेड सर्विस के बारे से ये चीज़ है कि अगर कोई कॉलिंग कंपोनेंट डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा तो ये फिर भी हमारे पास रन होती रहेगी अनलेस आप इसके ऊपर स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस को कॉल नहीं करते। यहाँ पे क्या होगा बाउंड सर्विस के केस में कि इसके साथ डिफरेंट कंपोनेंट्स बाइंडेड होते हैं, जैसे तमाम बाइंडेड कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होंगे तो हमारी बाउंड सर्विस ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब देख सकते हैं तो कॉलिंग कंपोनेंट डिस्ट्रॉयड, अगर हमारे पास कॉलिंग कंपोनेंट डिस्ट्रॉय होगा वो रिमूव हो जाएगा मेमोरी से, तो बाउंड सर्विस ऑटोमेटिकली वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है यहाँ पे कि जनरली वो यूज ऑन स्टार्ट एंड ऑन स्टॉप टू बाइंड और अनबाइंड द सर्विस। बेसिकली हम ये करते हैं जो नॉर्मल एक प्रैक्टिस है पर बेस्ट प्रैक्टिस है कि हम ऑन स्टार्ट के अंदर बेसिकली बाइंड करते हैं अपनी सर्विस को और ऑन स्टॉप के अंदर सर्विस को अनबाइंड कर देते हैं, क्योंकि हमें बाइंडेड सर्विस की मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ उसी वक्त जरूरत होती है जब हमारी जो सर्विस होती है वो विजिबल होती है यूजर को। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी एक्टिविटी अगर विजिबल नहीं फिर भी आप यूज करें बाउंड सर्विस को, तो आप बाइंड सर्विस और अनबाइंड सर्विस को यूज कर सकते हैं ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय मेथड के अंदर। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स थे हमारे पास बाउंड सर्विस के हवाले से। देखा था हमने कि किस तरीके से हम इसको कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स हमें ओवरराइड करने पड़ते हैं। तो वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बाउंड सर्विस को इंप्लीमेंट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर और किस तरीके से हम अपनी म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।